डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू किड्स मेशर्स। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं पॉइंटर्स इन सी प्लस प्लस। देखो, पॉइंटर्स का कॉन्सेप्ट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है प्रोग्रामिंग में। वैसे आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि सी प्लस प्लस में हम लोग पॉइंटर्स की बात करते हैं। अगर मैं बात करूं जावा की या फिर पाइथन की, वहां पे पॉइंटर्स का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। लेकिन इंटरव्यूज में, कॉलेज यूनिवर्सिटी एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जब भी सी प्लस प्लस के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं तो पॉइंटर्स जो है वो उनकी पहली पसंद रहते हैं। इसके ऊपर कुछ ना कुछ जरूर पूछा जाता है। सी लैंग्वेज में मैं ऑलरेडी पॉइंटर्स का पूरा कॉन्सेप्ट आपको बता चुका हूं। वहां से भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आइडिया ले सकते हैं। अगर आपने सी प्रोग्रामिंग वहां से पढ़ी, आपको थोड़ा बहुत आइडिया वहां से मिल जाएगा। अदरवाइज कॉन्सेप्ट सी प्लस प्लस में भी सेम ही है पॉइंटर्स का। तो यहां पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पॉइंटर की डेफिनेशन क्या कहते हैं कि पॉइंटर इज अ वेरिएबल। सबसे पहले तो हमेशा ये याद रखना, स्टूडेंट को जब भी पूछा जाता है ना, मतलब मेरे साथ भी ये बहुत बार हो गया, मैं स्टूडेंट से कई बार पूछता हूं कि पॉइंटर क्या है, तो कई बार पॉइंटर सर वो रेफरेंस करता है, पॉइंटर किसी का एड्रेस, ठीक है, अच्छी बात, आपको पता है। लेकिन सबसे पहली चीज क्या पता होना चाहिए कि पॉइंटर है क्या, एक वेरिएबल ही है क्या, ये एक वेरिएबल ही है। लेकिन ये एक स्पेशल वेरिएबल है, काइंड ऑफ आप इसको बोल सकते हो, क्योंकि इसमें हम लोग डेटा स्टोर नहीं करते। अगर मैं डेटा स्टोर करने की कोशिश करूंगा तो वो एरर देगा। तो इसमें मैं क्या स्टोर करता हूं, इसमें मैं स्टोर करता हूं मेमोरी एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। मतलब ऑलरेडी मैंने एक वेरिएबल ले रखा है, चाहे इंट टाइप का है, कैरेक्टर टाइप का है, फ्लोट टाइप का है, उसके अंदर कुछ डेटा मैंने सेव किया हुआ है। जैसे एज ले ली, तो एज मैंने ऑलरेडी सेव की हुई है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरी एज है 30, तो मैंने 30 एज उसमें स्टोर कर रखी है। लेकिन अब मैं क्या बोल रहा हूं, मैं एक ऐसा वेरिएबल बना रहा हूं और उसको मैंने बोल दिया कि तू भैया पॉइंटर है, और तू उस वेरिएबल को जिसमें मैंने एज स्टोर की थी, तू उसकी तरफ पॉइंट कर। तो एक तरह से पॉइंटर वेरिएबल जो होता है ना, पॉइंटर आपका जो है वो एक तरह से एड्रेस कंटेन करके रखता है। क्या कंटेन करता है? हमेशा एड्रेस, ताकि मैं उस जगह पे जाके डेटा फेच कर सकूं। ये हेल्प करता है। अब देखो, इसको थोड़ा सा एक छोटे से एग्जांपल से हम लोग कर लेते हैं। लेट्स सपोज मैंने यहां पे इंट a इज इक्वल टू 10, नॉर्मल एक इंटीजर वेरिएबल मैंने लिया a नाम का, उसके अंदर मैंने वैल्यू ले ली है 10। अब जब भी हम लोग बात करते हैं प्रोग्रामिंग में, तो हम इसको इसी तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। आपने भी हमेशा ऐसे रिप्रेजेंट करना है, क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में ना ये रिप्रेजेंटेशन बड़ी हेल्प करती है। तो देखो, एक हमने ए ले लिया, बॉक्स, मतलब एक तरह से बॉक्स क्या है, मेमोरी के अंदर आपको पता है ब्लॉक्स, उनके अंदर मैंने जो है वो इंट जैसे 4 बाइट लेता है, जो 4 बाइट का एक बॉक्स ले लिया, उसके अंदर मैंने 10 वैल्यू जो कि साइन की थी मैंने डाल दी। अब यार इसका कोई ना कोई एड्रेस तो होगा ना, ये ऑब्वियसली मेन मेमोरी में कहीं ना कहीं लिया है, तो इसका एड्रेस तो होगा। अब हमारे पास कंप्यूटर में जब भी हम मेमोरी की बात करते हैं, मेमोरी के एड्रेस की बात करते हैं, तो एड्रेस में हम लोग हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन का यूज करते हैं। हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन क्या होती है? 0 से लेके 15 तक होती है वैसे, बट हम लोग 0 से लेके 9 तक तो वैसे लिखते हैं। 10, 11, 12 उसको हम लोग A, B, C, D इस तरीके से, फाइनली मेरा 13, 14 को हम E और 15 को F, इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। आपने हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन देखी होगी। तो हम लोग यहाँ पे हमेशा मेमोरी को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैं हेक्साडेसिमल जब भी रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी पॉइंट याद रखो, स्टार्टिंग में 0 और X, इसका मतलब क्या होता है? ये एक तरह से प्रीफिक्स है हेक्साडेसिमल वैल्यू को रिप्रेजेंट करने का। तो कुछ भी 0x मैंने ले लिया। अब यहां पे मेरे पास लेट्स सपोज a को मेरा एक एड्रेस मिला 100। अब आप 0x चाहे हर बार मत लगाना, आप सॉल्व करने के लिए चाहे सीधा कोई भी एड्रेस ले सकते हो। तो मैंने जस्ट आपको पूरा रिप्रेजेंट करने के लिए लिख दिया कि 0x और 100 जो है वो इसका एक लोकेशन हो गया जहां पे a असाइन है। अब यहां पे मैंने क्या किया, ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बस यही लाइन एक लौती आपको पूरे पॉइंटर के कॉन्सेप्ट को समझा देगी। तो यहां पे मैंने यूज किया m%। अरे भैया, ये जो m% है ये एक ऑपरेटर है। अब आपने इसको बिट वाइज में देखा होगा, बिट वाइज एंड में, वहां पे भी काम आता है। लेकिन यहां पे ये जो है वो आपका यूज होता है एड्रेस ऑफ ऑपरेटर के नाम पे। एड्रेस ऑफ, ये एड्रेस ऑफ ऑपरेटर क्या करता है, आप जब भी इसको यूज करते हो तो ये किसी भी वेरिएबल का एड्रेस उठा लेता है। मतलब मैंने यहां पे a ऑलरेडी असाइन कर रखा है, उसके अंदर 10 वैल्यू, जैसे ही मैंने m% a किया, अब a किया तो 10 उठा लेगा, लेकिन m% a किया तो उसका एड्रेस, मतलब ये जो 0x100 है, या आप इसको मैं सिंपली 100 लिख देता हूं, ये 100 इसको उठा लेगा। एड्रेस को उठाने का काम करता है
m%। ये पॉइंट यहां पे याद रखना। अब मैंने क्या किया, m%a मतलब ये जो 100 है एड्रेस है, ये उठा के मैंने किसमें असाइन कर दिया, एक p नाम के वेरिएबल में। लेकिन ये p एक नॉर्मल वेरिएबल नहीं है, इसके आगे मैंने क्या लगा दिया, स्टार लगा दिया। इसका मतलब क्या है, एक ये पॉइंटर वेरिएबल है। ये क्या है, पॉइंटर वेरिएबल है। और इसका टाइप क्या है, इसका टाइप है इंटीजर। तो पॉइंटर टू इंटीजर है, ये पॉइंटर टू इंटीजर वैल्यू। और यहां पे ये भी पॉइंट नोट कर लो, अगर मैंने कोई पॉइंटर लेना है और उसको इंटीजर में रिप्रेजेंट करना, मतलब इंटीजर वैल्यू को वो रिप्रेजेंट करे, तो आप पॉइंटर की टाइप भी इंटीजर ही लो। अगर आपने कोई कैरेक्टर वेरिएबल लिया है और उसको रिप्रेजेंट करना है, उसको पॉइंट करना है, तो आप कैरेक्टर पॉइंटर लो। अगर आपने कोई फ्लोट वेरिएबल लिया है और आप चाहते हो एक पॉइंटर उस फ्लोट को रिप्रेजेंट करे, तो आप अपने पॉइंटर की टाइप भी सेम ही रखा करो, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इन फ्यूचर जब हम पॉइंटर अरिथमेटिक करेंगे, जब हम पॉइंटर्स को प्लस प्लस करते हैं या माइनस माइनस करते हैं, तो यहां पे फर्क पड़ जाता है। मतलब वैल्यू मैंने इंटीजर ले ली, पॉइंटर मेरा इंटीजर नहीं है, फ्लोट है, तो वो कहीं ना कहीं गड़बड़ा जाता है मामला। इसीलिए इसको सेम ही रखना बढ़िया रहता है। तो यहां पे मैंने क्या कर दिया, p क्या है मेरा, एक है तो वेरिएबल ही, लेकिन जैसे ही मैंने सामने एस्ट्रिक, ये क्या है आपका एस्ट्रिक, या जिसको हम स्टार बोलते हैं, ये हमारा एज ए डी रेफरेंस के तौर पे भी यूज होता है। अभी आप इसको स्टार मान के चलो, तो एस्ट्रिक मैंने यूज किया स्टार, और ये क्या है, स्टार एक तरह से ये पॉइंटर है, और ये पॉइंटर वेरिएबल क्या कर रहा है, एड्रेस को स्टोर कर रहा है। जैसे ही इसमें मैंने 100 डाला, यानी ये किसको पॉइंट कर रहा है, इसको पॉइंट कर रहा है। तो इस तरीके से हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब उसके बाद कुछ भी वैल्यू उठानी है, लेट्स सपोज आपने सी आउट ए किया, तो ए की वैल्यू तो 10 आ जाएगी, कुछ भी नहीं है। अगर आपने सी आउट यहां पे m% ए किया, तो यानी ये 100 वैल्यू, ये जो एड्रेस है वो दिखा देगा। लेट्स सपोज आपने p किया, तो p के अंदर क्या है, व्हाट इज p कंटेन्ड, p बाय डिफॉल्ट कंटेन द एड्रेस, यानी ये भी आपका 100 दिखा देगा। लेकिन अगर मैंने स्टार p किया, अगर मैंने स्टार p किया, तो यहां पे ये डी रेफरेंस के तौर पे यूज हो रहा है। डी रेफरेंस का मतलब क्या है, p क्या है 100, लेकिन जैसे ही आप स्टार p करोगे तो 100 में घुस जाओ। p किसको पॉइंट कर रहा है, 100 को, लेकिन जैसे ही आप उसके आगे स्टार लिखोगे तो यानी उसके अंदर चले जाओ। अंदर जाने का मतलब है उसकी वैल्यू को उठा लो। तो ये इस तरीके से जो है वो रिप्रेजेंट करता है। अब मैं आपसे अगर लेट्स सपोज ये पूछ लूं कि भैया अगर मैं m%p ये रिप्रेजेंट करना हो, व्हाट इज आउटपुट ऑफ m%p, कुछ भी नहीं है यार, p भी तो एक पॉइंटर वेरिएबल है ना, और यहां पे इसका भी तो कोई ना कोई एड्रेस होगा। लेट्स सपोज इसका एड्रेस है 200, तो ये उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इस तरीके से हम लोग जो है वो पॉइंटर्स को यूज करते हैं। ऐसे ही आप पॉइंटर की वैल्यू को, जैसे मैंने स्टार p किया और मैं उसको आगे लेट्स सपोज इंट c में कर दूं, तो ये कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं यार। p की वैल्यू क्या है, p अकेला क्या है, एक एड्रेस है। अगर आप अकेला p करोगे तो गड़बड़ आ जाएगा, क्योंकि आप एक एड्रेस को असाइन कर रहे हो। लेकिन आपने स्टार p कर दिया, मतलब p के अंदर घुस जाओ, यानी एक तरह से ये अंदर जाके वैल्यू उठा लेगा 10 और 10 वैल्यू असाइन कर देगा c को। तो ये तो कर ही सकते हैं। इस तरीके से हम लोग जो है वो इसको धीरे धीरे एक्सटेंड करते जाएंगे, बट ये सारे के सारे पॉइंट नोट करना है। और लास्ट में आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को नोट कर लो। यहाँ पे x की वैल्यू 15 है, m%x स्टार p, इस तरीके से p+1 ट्राई करना इस क्वेश्चन को करने की, और अगर हो जाए तो कमेंट सेक्शन में मेरे को आंसर देना। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अरिथमेटिक को इसको आगे फर्दर एक्सप्लेन करवाऊंगा। थैंक यू।